53वां बाब है। पहले 5 आयात हम तलावत करेंगे। जमात में से कोई भी बुलंद आवाज तलावत करने में रहनुमाई कर सकता है। यशायाह नबी का सहीफा उसका 53वां बाब और उसकी पहली 5 आयात। हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावन का बाजू किस पर जाहिर हुआ, पर वो उसके आगे कोम्पल की तरह और खुश्क जमीन से जड़ की मानिंद फूट निकला है। न उसकी कोई शक्ल व सूरत है, न खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न और जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमियों में हकीर हो, मजदूर, मर्द गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे। उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर न जानी। तो भी उसने हमारे मुशक्क़तें उठानी और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बाइस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। आमीन। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना गया। हमारी भाई से बरकत हो। शुक्रिया। तशरीफ रखें। दुनिया में मौसीकी के बड़े फनकार हैं और बड़े लोगों ने गीत लिखे। हर एक अपना स्टाइल, अपना उसका विजन या उसकी सोच थी, और जिसका भी गीत गाया जाता है या जिसके बारे में भी लिखा जाता है, जब उसका गीत गाया उसी की मदाह होती है और मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ लोगों की प्रस्तश करते हैं, पूछते हैं, पसंद करते हैं। कोई किसी शख्स को पसंद करता है, कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी मबूद को पसंद करता है, कोई किसी मबूद को पसंद करता है। जैसा कि हम सैमुएल की किताब में पढ़ते हैं, दजून देवता था, और जब बनी इस्राएल पर गालिब आए फिलिस्ती, तो उन्होंने अपने उस संदूक को, जो ऐद का संदूक था, उन्होंने उसको उठाया और अपने देवता की शुक्रगुजारी करने के लिए, उसकी पूजा करने के लिए उसके सामने संदूक को रखा। और जब वो सुबह दोबारा जाते हैं मंदिर में या देवता के पास, तो वो उनका जो देवता है वो गिरा होता, सर दजून देवता नाम था उसका। तो वो उसको सीधा करते हैं, और फिर जब दूसरे दिन आते हैं तो फिर वो फिर गिरा होता है, उसको फिर सीधा करते हैं। और जब तीसरे दिन जाते हैं तो उसका जो सर है वो अलग होता है, धड़ अलग होता है, हाथ पांव कटे होते हैं और वो दलीज पर गिरे होते हैं। तो सैमुएल की किताब में लिखा है कि आज तक जो फिलिस्ती हैं वो उस दलीज पर पांव नहीं रखते। इतना उसको पूछते थे, इतना मानते थे अपने मबूद को। लेकिन यीशु मसीह ऐसी वाहिद हस्ती है, कोई भी गीत शुरू कर ले, कोई भी मुसन्नफ का लिखा हुआ गीत शुरू कर ले, फोकस किसको कर रहा होता है? यीशु मसीह। कितने गीत हमने गाए हैं और सबका फोकस खुदावंद यीशु मसीह है। इसलिए मसीह की जो जिंदगी है, जो उनकी लाइफ है, जो उनकी पर्सनैलिटी है, वो दुनिया के सारे मबूदों से बाला है, सारे लोगों से बाला है, और उसका जो दुख सहना वो भी सबसे अलग थलग है। इसलिए यीशु मसीह के बारे में पहले से कई 100 साल पहले से नबूतें होती रही, जैसा कि मुकद्दस यशायाह नबी भी नबूती तौर पर बयान करता है। और यशायाह नबी की किताब तकरीबन यीशु मसीह की पैदाइश से 700 साल पहले लिखी गई, और यीशु मसीह के बारे में इस शख्स ने इस कदर इसकी तस्वीर कशी किया जो किसी और किताब में हमें नहीं मिलती। कोई और मुसन्नफ इस तरह की इस तरह का बयान नहीं कर सका, तस्वीर कशी नहीं कर सका जिस तरह मुकद्दस यशायाह नबी ने की है। और ये तकरीबन 700 साल पहले लिखी गई। यशायाह नबी
अपने कलाम में लिखते हुए जो खुदा के रूह की हदायत से उसको मिला, यीशु मसीह के दुखों की एक तस्वीर कशी करता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जब पैदाइश की किताब पढ़ते वहां भी यीशु मसीह की तस्वीर कशी की गई है नबूती तौर पर हजारों साल पहले। फिर उसकी दूसरी किताब में जाते हैं क्रूज में, वहां भी जब पैदाइश की किताब पढ़ते हैं वहां भी लिखा है कि औरत की नस्ल से पैदा होगा एक जो अबलीस के सार को क्या करेगा, कुचलेगा। जब हम क्रूज की किताब में जाते हैं तो वहां भी बर्रे को ज़बह किया गया, उसकी फतह का ऐलान किया गया और यीशु मसीह से उसको तशबीह दी गई। फिर जब गिनती की किताब में हम देखते हैं तो वहां भी बल्ली पर सांप लटकाया जाता है ताकि जो कोई शख्स उस सांप पर निगाह करेगा वो क्या पाएगा, शिफा पाता चला जाएगा। जो भी उसका रोग हो, जो भी उसका रोग उससे मदावा हासिल करता चला जाएगा। जब हम आगे जाते हैं अहबार की किताब में तो वहां भी हमें पाकीज़गी और कुर्बानियों को दिखाई दिया जाता है। हम देखते हैं वहां भी खुदावंद यीशु मसीह की पाकीज़गी और कुर्बानी को तशबीह दी गई है। और जब इस तस्ना किताब में हम देखते हैं वहां भी यीशु मसीह को मुख्तलिफ तरह से तशबीहन बयान किया गया है। आगे जब हम यशवा काहिन की बुक को पढ़ते हैं वहां भी मुख्तलिफ तरह से खुदावंद यीशु मसीह को बयान। इसका मतलब है कि यीशु मसीह के बारे में कई हजार साल पहले नबूतें की गई और वो बाद में पूरी होती रही हैं और हो रही हैं। इसलिए नबूती तौर पर इस शख्सियत को जब बयान किया जाता है कोई और शख्सियत इस जैसी नहीं हो सकती। और मुकद्दस यसाया भी बड़ी खूबसूरती से तस्वीर कशी करते हुए बयान करता है कि हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया। खुदावन का बाजू किस पर जाहिर हुआ, शिकायत एक शिकवा कर रहा है। और फिर यीशु मसीह के बारे में बयान करता है कि पर वो उसके आगे कोम्बल की तरह और खुश्क जमीन से जड़ की मानिंद फूट निकला है। जमीन भी खुश्क है और जड़ भी नजर नहीं आती, लेकिन फिर भी जड़ की मानिंद क्या है, फूट निकला है। और उसकी नवैयत बताता है, शक्ल सूरत बताता है कि ना उसकी कोई शक्ल सूरत है ना खूबसूरती। और जब हम उस पर निगाह करते हैं तो कुछ हुस्न जमाल नहीं है कि हम उसके क्या हों, मुश्ताक हों। और फिर और आगे बढ़ते हुए कहता है वो आदमी में कैसा गिना गया है, हकीरो मरदूद। मरदूद कहते हैं लानती शख्स को, हकीर कहते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसकी तहकीर की जाती है। और फिर लिखा है मर्दे गमनाक। इस तरह गम है वो उस जैसा गम किसी के पास नहीं है, कोई सह नहीं सकता। फिर रंज का आशना है, यानी दुनिया के रंज से, दुख से, आजमाइश से, उसकी सारी कमजोरियों से वाकिफ है और लोग उससे गोया क्या हैं, रूपोश हैं। इस तरह की तस्वीर कशी करते हुए बताया गया। लेकिन लोग फिर भी इसको नहीं मानते, फिर भी कहते नहीं, पता नहीं ये कैसा शख्स, कैसी शख्सियत है। और फिर आगे लिखा उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर, बड़ा उसको जलील किया गया। इसके बावजूद जो उसके मानने वाले थे उन्होंने कुछ कदर ना की। खुसूसन ये यहूदियों से मुखातब होते हुए मुकद्दस ईसाया नबी बयान करता है, कहता है उसकी कुछ कदर ना की गई तो भी, इन सारी चीजों के बावजूद भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली। जितनी भी मेहनतें थी, जितने भी दुख थे उसने हमारे उठा लिए और हमारे गमों को क्या किया है, बर्दाश्त किया है। पर फिर भी इसके बावजूद, ये सारा कुछ जानने के बावजूद हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ पता भी है। ये हमारी खातिर हुआ है, हमारे लिए शख्स ने दुख उठाया है, हमारी खातिर इसने ये बर्दाश्त की। इसके बावजूद हमने सारा कुछ खुदा पे डाल दिया। खुदा का मारा कूटा है, ये खुदा का सताया हुआ शख्स है। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से क्या किया गया, घायल किया गया, मारा गया। और घायल का मतलब है इतना शख्स को
टार्चर किया जाए, उसकी जान तो ना निकले लेकिन वो खत्म है, इस कदर उसको मारा गया। किसकी वजह से? हमारी खताओं के सबब से। और फिर कहता है हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। लिखा है यशायाह की किताब में, खुदा को पसंद आया कि उसको क्या करे? कुचले। और फिर आगे है हमारी ही सलामती की उस पर क्या हुई? सियासत हुई। सियासत का मतलब है सजा दी गई उसको। इंग्लिश का वर्ड है चस्टाइज, जिसका मतलब सजा देना। हमारी सलामती के लिए, ताकि हम बच जाएं, हम सलामत रहें, हम जिंदा रहें, हम जिंदगी पाएं। हमारी जिंदगी की वजह से उसको सजा दी गई ताकि उसके मार खाने से हम क्या पाएं? सारी तस्वीर कशी करते, सारा कुछ बताते। तकरीबन ये 12 पॉइंट हैं जो यहाँ बयान किए गए हैं, और आखिरी पॉइंट उसका रिजल्ट है। क्यों ये सारा कुछ किया गया? क्यों यीशु मसीह को दुख दिया गया? क्यों मारा कूटा गया? क्यों मुशक्क़तें उसने हमारी उठाई? क्यों लोगों ने तहकीर की? क्यों उसको जलील किया गया? उसकी कदर नहीं की गई? सारी चीज़ों के बावजूद एंड पे लिखा है ताकि हम क्या पाएं? शिफा पाएं। हम क्या पाएं? और ये 5 आयात आगे भी है, लेकिन यहाँ 5 आयात में एक पैकेज दिया गया है। पैकेज को आप अंडरस्टैंड करते हैं। एक पैकेज दिया जिसमें रूहानी और जिस्मानी शिफा की को बयान किया गया। इसमें रूहानी शिफा भी है और जिस्मानी शिफा भी है। स्पिरिचुअली भी हम हील होते जाते हैं और फिजिकली भी हील होते जाते हैं। स्पिरिचुअली भी बहाली होती जाती है और जिस्मानी तौर पर भी हम बहाल होते जाते हैं। कब होंगे ऐसा? जब इसको अंडरस्टैंड करेंगे। जब नए नए चैनल शुरू हुए, लोगों ने चर्च जाना बंद करके चैनल पे इबादत करना शुरू कर दी, और कुछ सालों बाद फिर वापस चर्च में आए। क्यों भला? जो खुदा की हजूरी में आप लुत्फ अंदोज होंगे, आप ब्लेस्ड होंगे, आपको ताजगी मिलेगी, वो कभी भी चैनल के सामने या किसी और जगह पे रिकॉर्डेड आप इबादत सुन लें, आपको वो ब्लेसिंग, वो तसल्ली, वो बरकत कभी नहीं मिल सकती जो खुदा की हजूरी में जब आप फिजिकली जाएंगे, आप प्रस्तिश करेंगे, वहां आप वहां कलाम सुनेंगे, आप खुदा की हजूरी को महसूस करेंगे, आप खुदा के मौजूद होने का एहसास करेंगे, फील करेंगे उसको। वाकई खुदा हमारे दरमियान है। जब आप उसको महसूस करेंगे, आप उसको छुएंगे, आपके छूने से आपकी ताजगी में इजाफा होगा, आपकी बेजारी और आपकी बेचैनी, आपकी जो मेंटल हालत है, जो बेजारी किया, वो खत्म होती चली जाएगी, शादमान होते चले जाएंगे। इसलिए खुदा की हजूरी में आने वाला शख्स कभी भी बेचैन और बेजार नहीं लौटता। इसलिए जब हम ऐसा करते हैं, उसकी कोई कदर नहीं जानते। यीशु मसीह इसलिए उसने दुख उठाया ताकि हम रूहानी और जिस्मानी शिफा पाएं, और मसीह के दुखों का मकसद और जलाल इस जगह से हमें मिलता है, इस मतन से मिलता है। उसके दुखों के उठाने का मकसद और जलाल क्या है? मकसद एक ही मकसद है ताकि हम क्या पाएं? शिफा पाएं, यहां इस मतन के मुताबिक। और मैंने कहा ये पैकेज है, स्पिरिचुअली और फिजिकली शिफा है। रूहानी तौर पर भी शिफा पाते चले जाएंगे और जिस्मानी तौर पर भी शिफा पाते चले जाएंगे। रूहानी तौर पर भी आप शादमान होते चले जाएंगे और जिस्मानी तौर पर भी आप शादमान होते चले जाएंगे। रूहानी तौर पर भी आप ग्रो करते चले जाएंगे और रूहानी तौर पर भी आप ग्रो करते चले जाएंगे, जिस्मानी तौर पर भी ग्रो करते चले जाएंगे। आप रूहानी तौर पर भी चेंज होते चले जाएंगे और जिस्मानी सोच भी आपकी तब्दील होती चली जाएगी। दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं जो रूहानी तौर पर किसी भी शख्स को हील कर सके, उसको शिफा दे सके, उसका इलाज कर सके। एक ही हस्ती है दुनिया में, वो है खुदावंद यीशु मसीह, जो रूहानी तौर पर हील करता है, शिफा देता है। दुनिया में कोई ऐसा साइकियाट्रिस्ट नहीं है, कोई ऐसा तबीब नहीं है, कोई ऐसा
हकीम नहीं है जो किसी शख्स को रूहानी तौर पर हील कर सके। इसलिए यीशु मसीह के बारे में लिखा है, हमारी खातर, हमारी खताओं की खातर वो क्या किया गया, घायल की। कोई शख्स, फर्ज करे हम गुनाहगार हैं, कोई शख्स आपको हील कर सकता है, निजात दे सकता है? कोई तबीब आपको निजात दे सकता है? आपके अंदर बड़ा गुस्सा है और आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते या कंट्रोल नहीं कर सकते, आप साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाएं, माहिर नफ्सियात के पास चले जाएं, साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, कोई शख्स आपके गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता। स्पिरिचुअली ये रूह जो है एक ही हस्ती कंट्रोल कर सकती है, वो है खुदावंद यीशु मसीह, जिसने हमारी खातर अपने आप को दे दिया। हालेलुया। किसी भी शख्स के पास आप चले जाएं, आप बड़े बेचैन हैं, ये जिस्मानी बीमारी नहीं है, आपके अंदर टेंसनेस बड़ी है और आप उसको रिमूव करना चाहते, कोई शख्स दुनिया में नहीं कर सकता। एक ही हस्ती है, वो खुदावंद यीशु मसीह है, जो आपकी रूहानी हालत को तब्दील करने की कुदरत रखता है, क्योंकि उसके मार खाने से हम क्या पाते हैं, शिफा पाते हैं। तो फिर कितना हमें अपने खुदावंद यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है। एक शख्स लिखता है, ये जो उसने लिखा, कुछ जमीन से जड़ की मानिंद फूट निकला। उस दौर में एक तो गलत तालीम पाई जाती थी, जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने दुरुस्त किया, और दूसरा जो यहूदी काहिन थे, वहां रूहानियत नाम का कोई रूहानियत नाम की कोई चीज नहीं थी। जिस्मानी तौर पर वो बड़े ओहदे रखते थे, बड़ी इज्जत उनकी थी, लेकिन रूहानी तौर पर वहां कुछ नहीं था। इसलिए मुसन्नफ लिखता है, जहां खुश्क जमीन की मानिंद लोग थे, वहां यीशु मसीह निकला और उसने उनकी खुश्क जमीन को तरोताजगी दी, उनकी जिंदगियों को तब्दील कर दी। कैसे तब्दील किया, कैसे उनकी रूहानी हालत तब्दील की उसने, मार खाने से। ऐसे लिखा, ना उसकी कोई शक्ल सूरत है, ना क्या है खूबसूरती के हम उस पर क्या करें, निगाह करें। खूबसूरत चीज को इंसान पसंद करता है, खूबसूरत चीज को इंसान पसंद करके उसको अपनी जिंदगी में जगह देना चाहता है, उसको कबूल करना चाहता है। लेकिन जब यीशु मसीह के बारे में उन्होंने देखा और उसकी कोई खूबसूरती नहीं है, ये नबूती तौर पर तकरीबन 700 साल पहले लिखी गई बात, जब हम यीशु मसीह को सलीब पर देखते हैं, वहां उसकी कोई खूबसूरती नजर नहीं आती। कैसे लिखा, वहां उस पर कांटों का ताज रखा गया और उसको जख्मी किया गया, उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसके मुंह पर थप्पड़ मारकर कहते, बता तुझे किसने, कैसे बता, नबूवत से बता। क्यों कहते थे, उसकी तहकीर करते। तहकीर क्यों करते? यीशु मसीह को कहा, मैं बाप के पास से आया हूं, मेरा बाप आसमान पर है, मैं उसकी फरमाबरदारी करता हूं। उन्होंने कहा, अब अपने बाप को बुला, वो हमें बताए, वो तुम्हें बताए तुझे थप्पड़ किसने मारा है। लिखा, उसकी दाढ़ी के बाल नोचे गए और बेशक्लो सूरत उसको बना दिया गया। इस कदर तजलील उसकी की गई, और उस लिखा कुछ हुस्न जमाल नहीं था कि हम उसके क्या हों, मुश्ताक। एक मुसन्नफ लिखते, इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह की कोई वैल्यू नहीं थी, कोई शख्स उसको कबूल करे, उसकी बात को माने। मिसाल की किताब में लिखा, जो हकीर आदमी होता है उसकी हिकमत की तहकीर की जाती है, मस्कीन की हिकमत की तहकीर की। वो अच्छी बात भी कहेगा, उसको कोई नहीं वैल्यू देगा। यीशु मसीह हमारे लिए इस कदर कुचला गया, आदमियों में हकीर मरदूद गिना गया, मर्दे गम ना किस कदर गम मिला। इब्लीस ने उसको फतह के मुकाम पर जाने से कई बार रोका,
पहले भागे गतसमनी में एक शख्स लिखता है यीशु मसीह की मशक्कतों और दुखों का आगाज भागे गतसमनी से होता है और सलीब तक जाता है। कैसे लिखा है? जब यीशु मसीह भागे गतसमनी में थे और यीशु मसीह ने एक दुआ की, लिखा जान कुनी की हालत में इस कदर दुखी था, उसका पसीना खून की बूंदे बन बन कर बह रहा था, गिर रहा था। और यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप, हो सके तो ये प्याला मुझसे, इस हालत में कहा, जानकुनी की हालत, दुख की हालत में, लेकिन फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कहां फतह पा सकते थे? सलीब पर फतह उसने पाया। सलीब पर जाने से पहले इब्लीस ने इस कदर दुख दिया, इस कदर उसको सताया, उसका जो खून है, पसीना है, वो खून की तरह बहना शुरू हो गया। और एक मुसन्नफ लिखता है कि उसका मतलब ये है, उसका पसीना जो बह बह कर इतना ज्यादा बह गया था, यीशु मसीह किस कदर कमजोर हो चुके थे, डिहाइड्रेशन का बायस बन गया था, पानी की कमी का। अगर जिस्मानी तौर पर हम सोचें, अगर हम में पानी कमी हो, कितनी ताकत रहती है? कोई ताकत हमारी जाती रहती। पानी की कमी की वजह से हमारा उठना बैठना, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। और मुसन्नफ लिखता है कि यीशु मसीह की ये हालत है। किसकी खातर? हमारी खातर। लिखा होता है, हमारी ही खताओं के सबब से घायल किया गया, घायल उसको किया गया ताकि हमारी खताएं उस पर। लेकिन यीशु मसीह ने बनीनु इंसान की खातर, यीशु मसीह ने अपने बाप की खुशी की खातर, यीशु मसीह ने इंसान की निजात की खातर, यीशु मसीह ने बनीनु इंसान की हमेशा की जिंदगी की खातर, जो वो खो चुका था, उसको बहाल करने के लिए इब्लीस के सामने भी वो झुका नहीं है और कमजोरियों के सामने भी झुका नहीं है। ना उसने अपनी बेइज्जती की परवाह की है, ना उसने अपनी तस्लीम होने की परवाह की है, क्योंकि एक ही मकसद था उसका कि मैं सलीब पर फतह पाऊंगा। इसलिए लिखा, हमने उसको खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ पाया। कोई ना कोई मसला है। जैसे कि मिसाल भी हम सुनते हैं, किसी बुजुर्ग मां से पूछा गया कि यीशु मसीह को सलीब क्यों दिया गया, तो क्या जवाब दिया बुजुर्ग मां ने? इन्हें कोई गुनाह किया है। क्यों? समझा ही नहीं। जो शख्स यीशु मसीह की पूजा और प्रस्तुत करने से दूर रहता है, वो उसकी कुछ कदर नहीं करता। मैं इस पे ऐसे कहूंगा, यीशु मसीह ने सारे काम छोड़कर, अपनी सारी मसरूफियात छोड़कर, बनीनु इंसान की खलासी के लिए अपने आप को पेश कर दिया, अपनी सारी मसरूफियात छोड़। ये बाइबल में लिखा, मेरा ख्याल है कि खुदा जो है सारा कुछ छोड़कर एक ही बात पर फोकस कर रहा है कि वो बनीनु इंसान को बचाए। इसलिए मैं इसको कहता हूं, खुदा सारी मसरूफियात छोड़कर और इंसान की सूरत इख्तियार करके जमीन पर आया, ताकि सबसे पहले बनीनु इंसान को नजात दे, हमेशा की जिंदगी दे, उसको वो प्लेस दे जिससे वो हटाया गया था, जो उसने खो दी थी। ऐसी जगह जो वो खो चुका था, और खुदा उसको वापस लाने के लिए अपनी सारी मसरूफियात छोड़कर उसको बहाल करने के लिए उतरा था। इसलिए हम जो हैं अपनी मसरूफियात खुदा के लिए कितनी छोड़ते हैं, उसको जाने और परखें। तो यहाँ पर ये इब्ने आदम भी रखा है जी, इब्ने आदम भी यीशु मसीह का नाम जी, आदम की सूरत में होता था तो जान दे देगा। इसलिए इब्ने आदम तो वो हमारी खातर बना खुदा, लेकिन हम क्या करते हैं इसके लिए बनने के लिए तैयार हैं कि नहीं? अगर उसने हमारे लिए थप्पड़ खाए तो हम खाने के लिए तैयार हैं कि नहीं? असी आने ना मैंने बात गाल ना करे आगे की होएगा, क्या होगा?
तौहीन रसालत यीशु मसीह ने सरेआम थप्पड़ खाए। किस लिए? हमारी खातिर उस पर लान तान की गई। 22 स्कूल में जब आप पढ़ते हैं, किस लिए? हमारी खातिर उसको कांटों का ताज पहनाया गया। किस लिए? हमारी खातिर उसकी दाढ़ी नोची गई। किस लिए? हमारी खातिर उसको सबके सामने मलाऊन करार दिया गया। किस लिए? हमारी खातिर। लेकिन हम खुदावंद यीशु मसीह की खातिर क्या करते हैं? डरते हैं ना पाकिस्तान में, फिर आने अकल ना भी चलो थे रूह ना भी चलो। फिर वो थप्पड़ से बचने के लिए फिर हम हवाला जात जरूर देते हैं और फिर ये कहना शुरू कर देते हैं खुदा ने सानू अकल दी है और कैसे चलना है। शागिर्दों को अकल दी थी खुदा ने कि नहीं? पौलुस तो कहता है मुझ में किसकी अकल है? मसीह की। मेरे अंदर मसीह की अकल है। लेकिन जब पतरस रसूल और बाकी रसूलों ने कलाम सुनाया और यहूदियों कहा जिस यीशु मसीह को आपने मसरूफ किया, खुदा ने उसको जिंदा किया और मुनज्जी भी किया, मालिक भी ठहराया है, और ये तुमने किया है, उसके खून तुम्हारी गर्दनों पर है। उन्होंने कहा ये तो हमें मुजरम ठहराता है। उनको बंद कर दिया और हवालात में बंद करने के बाद जब उनको पता चला ये नहीं मुड़ेंगे, उनको छोड़ा गया, तो उनको हुक्म दिया गया कि तुम यीशु का नाम लेकर ये मुनादी ना करो। उन्होंने क्या कहा था? हम आदमियों की निस्बत खुदा का हुक्म मानना ज्यादा फर्ज समझते हैं। पतरस रसूल को मारा गया और लिखा है उन्होंने कहा और बड़ी खुशी से कहने लगे अच्छा हुआ मसीह की खातिर बेइज्जत होने के लायक। तो ये किन की बात है? रसूलों की, शागिर्दों की। हम कौन है? यीशु मसीह के। हम भी शागिर्द हैं, हम भी उसके पैरोकार हैं। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि आप जाके लोगों को बताना शुरू कर दें। हमें हिकमत की जरूरत है, लेकिन हम कितना यीशु मसीह के लिए दुख उठाने के लिए, उसने हमारे लिए दुख उठाया। कितना टाइम हम निकालते हैं अपने खुदा के लिए। हमें कौन सा दुख है? दुख के नहीं? हमें भी है कि नहीं? हमें भी दुख है, लेकिन वो हमारे अपने हैं। यीशु मसीह के लिए कितना हमारे दुख क्या है? घर नहीं है, पैसे नहीं है, बिल बड़ा आ गया, किस तरह इन्हों अदा करांगे, ये हमारे दुख हैं और वाकई हकीकत में है। अभी ईस्टर की तैयारी कैसे, कपड़े कैसे आएंगे, सारा कुछ ये हमारे बड़े दुख, और ये हमारे दुख हैं। यीशु मसीह की खातिर हम नहीं उठा। यीशु मसीह की खातिर जो शख्स दुख उठाएगा उसके लिए फतह का दरवाजा खुलता चला जाएगा। अपने दुख उठाने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये हमने उठाना ही है। जितने औरत से पैदा हुए सब क्या है? दुख से भरे हुए। ये जिस्मानी दुख है, ये हमारे अपने दुख है। अगर हम जो गैस का मीटर है वो कटवा दें, बिजली का कटवा दें मीटर, फिर बिल आन दे के नहीं, दुख कटन दे के नहीं। तो ये तो हमने अपने दुख पैदा किए हुए। अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए, खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के लिए कितने दुख हम उठाने के लिए तैयार हैं। लिखा है मर्दे का मनाक और रंज का आशा लोग उससे गोया रूपोश थे। लोगों को समझ नहीं आई ये शख्स दुख किसकी खातिर उठा रहा है, क्यों उठा रहा है, और ये किस हालत में है, इसकी पैरवी कैसे की जाए। लोगों को पता नहीं, फिर भी वो उससे चुपते रहे। इसलिए हम अपने खुदावन के दुखों पर जब निगाह करते हैं, जब यीशु असलीब उठाकर जा रहे थे और कई बार वो रास्ते में गिरे हैं, एक मुसन्नफ लिखता है उनका जो खून था वो बह बह कर खत्म होने वाला था और उनके अंदर ताकत
नहीं रही थी, इसलिए इतनी भारी स्लीब उठाना मुश्किल था। फिर एक शख्स को उन्होंने रास्ते में जाते हुए लिया, शायद शमौन कुरैनी था, उसको कहा इसके साथ स्लीब उठा ताकि इसकी हेल्प की जाए। यीशु मसीह बार बार गिरते, फिर उसको उठाते और फिर स्लीब उस पर रखते ताकि ये खुद अपनी स्लीब उठाकर कोई कलवरी पर जाए। जो रोमन कैथोलिक 14 मकाम पढ़ते वो यही समझते हैं कि यीशु मसीह सलीब पर जाते हैं, जगह पे गिरे थे, फिर उठे थे और फिर वो सलीब के मुकाम तक, गुलगुता के मुकाम तक पहुंचे थे। इसलिए यीशु मसीह का खून जो था वो बिल्कुल बह चुका था, बड़े वीक थे, फिर भी इतनी भारी स्लीब वो उठाते रहे। किसकी खातिर उठाई? हमारी। अगर हमारी खातिर यीशु मसीह ने स्लीब उठाई है, हम यीशु मसीह की खातिर क्या कर रहे हैं? हमें कुछ करने की जरूरत है कि नहीं? लिखा हमारी बद किरदारी के बायस वो कुचला गया। बद किरदारी की कोई मेडिसिन नहीं, ये स्पिरिचुअल डिजीज है, ये रूहानी बीमारी है। इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, इसकी कोई टैबलेट नहीं है, इसका कोई सिरप नहीं है, इसका कोई इंजेक्शन नहीं है। ये रूहानी बीमारी है। इसको खत्म करने के लिए, इसको छुड़ाने के लिए यीशु मसीह बिलेदान हुआ, मसलूब किया गया, कोड़े खाए ताकि हम इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर पाए। जो दुनिया का कोई तबीब हमें इससे आजाद नहीं कर सकता। ये है रूहानी बीमारी। इसलिए मैंने कहा ये पैकेज है हमारे पास, जो खुदा ने हम पर जाहिर किया कि हम कैसे रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से आजाद हो सकते हैं। एक शख्सियत है जिसने हमारी बद किरदारियां उठा ली, जिसने हमारी खताएं उठा ली। खता की कोई मेडिसिन नहीं है। क्या है? अगर ज़हन में कोई ख्याल आ जाए खता करते हम, तो डॉक्टर को पता चलेगा ना ये एक्सरे में आएगी, ना सीटी स्कैन में आएगी। सीटी स्कैन में भी नहीं आएगी, ना एक्सरे में आएगी, ना उसका टेस्ट होगा। अक्सर लोग कभी कभी बीमार होते हैं और वो बड़े टेस्ट करवाते हैं, बीमारी जाती नहीं, टेस्ट में कुछ आता नहीं। ये कौन सी बीमारी हो सकती है? रूहानी बीमारी। इससे हमें कौन छुड़ाएगा? वही छुड़ाएगा जिसने हमारी बद किरदारी, हमारी मुश्किलें उठा ली, हमारी बीमारियां उसने ले ली हैं, वही हमें छुड़ाएगा। इब्लीस जब हमें कंट्रोल करता है, हमें दुख देता है, ये मेडिसिन से कभी भी आजादी नहीं मिलेगी। कौन आजाद कर सकता है? जिसके पास इख्तियार, जिसने सलीब पर इब्लीस का, शैतान का भर मिला तमाशा बना, वो हमें इस रूहानी बीमारी से छुड़ाएगा, वो हमें इस रूहानी कमजोरी से छुड़ाएगा। एक खतून के बारे में लिखा है, वो कई सालों से कुबड़ी थी और यीशु मसीह उसके पास जाते हैं और कहते हैं, ऐ बेटी क्या कर, सीधी हो जा। और लिखा उसका कुबड़ापन जाता रहा। दवाइयां शुइयां लिया होंगी, लेकिन लिखा है इब्लीस ने उसको कई सालों से कुबड़ा कर रखा था। किसने कर रखा था? इब्लीस ने। इसकी कोई मेडिसिन नहीं, कोई दुनिया का तबीब इसको हील नहीं कर सकता। इसको एक ही हस्ती हील कर सकती है जिसने इब्लीस का सलीब पर भर मिला तमाशा बना। आज भी लोग उससे रूपोश हैं, आज भी लोग उसकी कुछ कदर नहीं करते, आज भी लोग उसको खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझते हैं। कौन? जो उसकी कदर नहीं करते। गीत में हम एक मिसा गाते हैं, कदर हो जाने जेड़ा। जब तक यीशु मसीह के जख्मों को नहीं पहचानेंगे, कभी कदर नहीं कर पाएंगे। कभी हमारे पास उसके लिए टाइम नहीं होगा, हमारे पास उसको देने के लिए कुछ नहीं होगा।
ہمارے پاس اس کے پاس رہنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، ہمارے پاس اس کو اپنے گھر بلانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے مکاشفہ کتاب میں لکھا ہے، دیکھ میں دروازے پر کھڑا، اگر کوئی کھولے گا میں اندر آ کر اس کے ساتھ کیا کروں گا؟ اگر کوئی کھولے گا تو پھر، نہیں کھولے گا یسوع مسیح اندر نہیں آئے۔ دروازہ کھولنے سے یسوع مسیح اندر آئے۔ اس لیے کون اس کی قدر کرے گا؟ جو اس کے زخموں کو پہچانے گا۔ اس نے ہماری خاطر اس کو گھائل کیا گیا اور صلیب دیا گیا اور تانے اس پر اس کو دیے گئے، اور لکھا ہے سر ہلا ہلا کر رستے میں جاتے لوگ کہتے ہیں اس نے اوروں کو بچایا، اپنے تائیں بھی بچا۔ ساڑھے دکھ وڈے نے کہ یسوع مسیح دے؟ کس کے بڑے ہیں دکھ؟ یسوع مسیح کے۔ اور میں نے کوٹیشن بھی آپ کو بتائی تھی پچھلی دفعہ، کسی شخص نے لکھی کہ جب سورج نکلتا ہے تو ستاروں کی جو روشنی ہے وہ ماند پڑ جاتی ہے۔ دنیا کے دکھ اور لوگوں کے دکھ اور ہمارے دکھ یسوع مسیح کے دکھوں کے آگے کچھ بھی نہیں، حالانکہ اسی بڑے دکھ ہی رہے ہیں۔ اپنا پاری ہوا تے سٹ کب اس پر رکھیں گے؟ جب ہمیں سمجھ آئے گی یہ اٹھا سکتا ہے، اس نے ہماری خاطر مار کھائی، یہ ہمارے لیے کچلا گیا۔ لکھا دنیا سے خدا نے اس قدر محبت کی، خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ وہ کچلا جائے۔ اس کو پسند آیا یہ کچلا جائے۔ کیوں پسند آیا؟ تاکہ دنیا کو بچا سکے۔ اس لیے پسند آیا کہ اس کو کچلے۔ یسوع مسیح کو اس لیے دکھ دیا گیا تاکہ وہ دنیا کو بچائے، اس لیے کچلا گیا تاکہ وہ دنیا کو بچائے۔ پہلے میں نے ایک مثال دی ہے، ایک سمندر دریا تھا اور اس کے اوپر ایک پل تھا اور وہ دوسری ٹریفک کے لیے تھا، اور جب شپ اس میں دریا پار کرتے یا آگے جاتے تو جو پل تھا اس کے لیور لگے ہوئے تھے، اس کو کھول دیا جاتا اور جہاز آگے نکل جاتا، پھر اس کو لیور کے ذریعے بند کر دیا جاتا تاکہ دوسری ٹریفک کے لوگ دریا کو پار کر سکیں۔ تو جو شخص وہاں اس کو ہائر کیا گیا تھا اس ڈیوٹی کے لیے تاکہ وہ لیور، جب جہاز ہے تو لیور کھینچے اور جہاز گزر یا پل کھل جائے، پھر بعد میں بند کر دے، تو ایک دن اس کا بچہ بھی اس کے ساتھ آ گیا، کھیلتا کھیلتا اس لیور کے اندر چلا گیا، اس مشین کے اندر، اور اس کا جو پاؤں تھا وہ لیور کے اندر پھنس گیا۔ اور دوسری طرف سے جہاز بھی آ رہا ہے، شپ بھی آ رہا ہے، اگر وہ لیور کو نہ کھینچے گا اور پل کھلے گا نہیں اور جہاز گزرے گا نہیں اور تباہ ہو جائے گا پل سے ٹکرا کر، تو ایک طرف اس کا بچہ ہے جو بیٹا ہے جو ہنسا اس کا پاؤں، اگر وہ لیور کو کھینچتا ہے پل کھل جائے گا اور بچہ کیا ہو جائے گا؟ کچلا جائے گا۔ اگر وہ لیور نہیں کھینچتا پل کھلے گا نہیں، جہاز تباہ ہو جائے گا۔ اس نے سوچا میں اب کیا کروں؟ پھر کافی سوچنے کے بعد اس نے دیکھا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، اس کو اگر میں لیور کھینچ دوں گا یہ کچلا جائے گا، لیکن جہاز میں کئی لوگ ہیں، جہاز دنیا کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ بیٹا خداوند یسوع مسیح کو پیش کرتا ہے مثال کے طور پر۔ اس شخص نے لیور کھینچا، پول پیچھے ہٹ گیا اور جہاز گزر گیا، لیکن اس کا بیٹا کچلا گیا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اپنے بیٹے کو کچل دیا تاکہ دنیا کو کیا کرے؟ بچا سکے۔ یہ ہے خدا کی محبت۔ اس لیے ہمیں اپنے خدا کی محبت میں کیسے اس کے دکھوں پر نگاہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا۔ ہماری سلامتی جس پر کیا ہوئی ہے؟ سیاست، تاکہ ہم سلامت رہیں، ابلیس کے ہاتھوں دکھ نہ اٹھائیں، ابلیس کے ہاتھوں ہلاک نہ ہوں، بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں، اور اس کے مار کھانے سے ہم کیا پائیں گے؟ شفا پاتے ہیں۔ یہ تھی یسایا نبی نے یسوع مسیح کی شکل و صورت کی عکاسی کی ہے،
لیکن جب 45 نمبر زبور پڑھتے ہیں وہاں جلال ظاہر ہوتا ہے خداوند یسوع مسیح کا، کس طرح کا وہ خوبصورت شخصیت رکھنے والا شخص تھا، پرسنالٹی تھی، ہستی تھی. اور لکھا ہے، میں کس کا گیت گاؤں گا؟ 45 نمبر زبور ہے، بنی کورہ کا لکھا ہے، میرے دل میں ایک نفیس مضمون جوش مارتا ہے، میں وہی مضامین سناؤں گا جو میں نے بادشاہ کے حق میں قلم بند. جتنے بھی ہم نے گیت گائے ہیں یسوع مسیح کے بارے میں گائے، اور کہتا ہے میں وہی گیت گاؤں گا جو بادشاہ کے حق میں قلم بند کیے ہیں. اور ہم کرتے کیا ہے؟ یسوع مسیح کی ستائش میں اس کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہیں، اس کی شخصیت کو بیان کرتے ہیں، اس کے جلال کو بیان کرتے ہیں، اس کی قربانی کا اقرار کرتے ہیں، اس کی ہستی کا اقرار کرتے ہیں، اس کے خدا ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اس کا ابن آدم ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اس کو نجات دہندہ تسلیم کرتے ہیں، اس کو شافی ہم مانتے ہیں. اس لیے اس کی ستائش میں کہتا ہے وہی مضامین گاؤں گا جو میں نے صرف اور صرف اپنے بادشاہ کے حق میں قلم بند کیے ہیں. اور ہم اپنے یسوع مسیح کے بارے میں وہی گیت گائیں گے جو ہم نے اس کے لیے اپنے دل میں رکھا. ایک ہم گیت بھی گاتے ہیں، میں کسی اور کا سجدہ نہ کروں گا، کسی اور کے لیے گیت نہیں گاؤں گا، اپنے خداوند کے لیے گاؤں گا. تو اس کی خوبصورتی کو بیان کر تو بنی آدم میں سب سے کیا ہے؟ حسین ہے. میری زبان ماہر کاتب کا قلم ہے. مصنف کہتا ہے میری جو زبان ہے یہ جس طرح ایک ماہر لکھنے والا ہوتا ہے، کاتب ہوتا ہے، لکھاری ہوتا ہے، اس کی طرح میری زبان ہے جو بڑے خوبصورت الفاظ اپنے بادشاہ کے لیے کہتی ہے، جو بڑی خوبصورتی سے اپنے بادشاہ کی تعریف بیان کرتی ہے، جو بڑی خوبصورتی سے اپنے بادشاہ کی قدرت کا اقرار کرتی ہے، جو بڑی خوبصورتی سے اپنے بادشاہ کا خدا ہونے کا اقرار کرتی ہے، نجات دہندہ ہونے کا اقرار کرتی ہے. ایسی میری زبان. ہماری زبان پہ کیا آتا ہے؟ کیسی زبان ہے ہماری؟ وہ کہتے ہیں میری زبان ماہر کاتب کا قلم ہے. کیا قلم ہے؟ کیا لکھا ہے؟ کیا بولتے ہیں؟ تو بنی آدم میں سب سے حسین ہے، تیری ہونٹوں میں لطافت ہے. یرمیہ کی کتاب میں لکھا ہے اس کے منہ میں ذرا بھی چھل نہیں تھا. چھل کا مطلب ہے جھوٹ، فریب، تھوڑا بہت بھی چھل نہیں تھا. ایسی اس کی شخصیت، ایسی اس کی خوبصورتی ہے، اس کے منہ میں چھل نہیں، اور اس کے ہونٹوں میں لطافت ہے. بڑی نرم زبان، ملائم اور سافٹلی بولتا ہے، پولائٹلی کلام کرتا ہے. اس کے بولنے سے زندگیاں شفا پاتی ہیں، ہلاکت سے بچتی ہیں. لیکن زوراور بھی آواز ہے، پھر بھی اس کی جو بولنے میں لطافت بھری ہوئی ہے، اس سے بنی نوح انسان خدا کے پاس چلا جائے. جیسے کبڑی اور سے یسوع نے کہا اے بیٹی سیدھی ہو جائے. یہ بھی ابراہم کی بیٹی ہے جس کو ابلیس نے جکڑا ہوا تھا. اتنی پولائٹ لینگویج استعمال کرتے ہیں. خداوند یسوع مسیح جب اندھا بکاری پکارتا ہے اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر، اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر، شاگرد کہتے ہیں چپ ہو جا. ہو سکتا ہے بڑی سخت زبان استعمال کی ہوگی، اور تو چپ کیوں نہیں ہوتا؟ شور نہ کر. یسوع نے کہا نہیں، اس کو میرے پاس آنے، اس کو بولنے. اور بڑی پولائٹ لینگویج سے یسوع نے کہا تو کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے کروں گا. یہ ہے خداوند یسوع مسیح کی شخصیت. اس کی زبان کیسی تھی، اور اس لیے خدا نے تجھے ہمیشہ کے لیے مبارک کیا. کیسے بابرکت ٹھہریں گے؟ جب یسوع مسیح کی پرسنالٹی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو سامنے رکھیں گے، ورکنگ کرنا شروع کر دیں گے، آٹومیٹیکلی بابرکت ہوتے چلے جائیں گے. یسوع مسیح کیسے سرفراز ہوئے؟ فلیپی خط میں اس کے 2 باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے
वैसा ही मिजाज को जैसा मसीह यीशु का भी था। वो बेशक खुदा की सूरत पर था, लेकिन उसने अपने आप उसके कब्जा में रखने की चीज ना जाना, बल्कि बाप की अपने आप को पस्त कर दिया और किसकी सूरत इख्तियार की? खादम की सूरत इख्तियार की। इस कदर अपने आप को पस्त किया, मौत बल्कि सलीबी मौत द्वारा की। ये खुदा की फरमा बरदारी की वजह है। और फिर लिखा है खुदा ने भी उसको ऐसा सर बुलंद किया, ऐसा नाम बख्शा जो सब नामों से आला है कि हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे के हैं। हर एक जुबान इकरार करे यीशु ही खुदावंद है। ये है उसकी पर्सनैलिटी, ये है उसकी जिंदगी, ये है उसका दुख उठाना, ये है उसकी खूबसूरती। हमें यीशु मसीह ने दुनिया में से अलग करके अपनी पहचान दी, ताकि हम उसकी शख्सियत के, उसकी कुदरत के गीत गाएं, उसके दुखों पर ध्यान करते हुए उससे वो चीजें हासिल करें जिसके लिए उसने हमारे लिए दुख उठाया। उसके मार खाने से हम क्या पाते हैं? शिफा। कहीं से शिफा नहीं मिलती। एक हस्ती है जहां से रूहानी शिफा का दया भी जारी है। एक जो शख्स था 38 साल से बीमार था। ये वाकई का आपको पता है? कितने साल से बीमार था? 36 साल से। 36। यीशु मसीह की पैदाइश से 8 साल पीछे से बीमार था। यीशु मसीह के आने से भी पहले बीमार। कोई शख्स उसको ना होश में उतार सका, ना शिफा दे सका। और कह सकते हैं कई तबीबों के पास गया होगा, लेके गए फैमिली से, लेकिन जब उन्होंने कहा कि अब ये शिफा नहीं पा सकते, उन्होंने उसको वहां छोड़ दिया। तो यीशु मसीह ने कहा क्या तुझे शिफा नहीं मिली? उसने क्या जवाब दिया? मेरे पास कोई ऐसा शख्स नहीं कि जब पानी हिले हो उसका तो मुझे वहां उतार दिया जाए। यीशु मसीह ने उसको क्या किया? क्या कहा था? और घर चला। ये है स्पिरिचुअल हीलिंग और जिस्मानी हीलिंग। यीशु मसीह हम किसको मानते हैं? उसकी कुदरत पर ध्यान करें। उसने दुख इसलिए सहे ताकि उसकी कुदरत का हम तजर्बा कर पाए। इसलिए जब उसके दुखों पर निगाह करेंगे, आपकी जो मेंटली हालत है ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाएगी। जब यीशु मसीह को सलीब दिया गया और आखिरी कलमा यीशु मसीह बोलते हैं, और लिखा है कि उन्होंने ये कहकर दम दे दिया, और जब उन्होंने चेक किया कि ये जिंदा है कि मर गया है, उन्होंने पसली में क्या मारा? नेज़ा। लिखा वहां से खून और पानी बह गया। और जो वहां एक गार्ड था, सिपाही था, लिखा उसने जब निगाह की उसकी आंखों में पड़ा। ये बाइबल में लिखा, लेकिन तारीख दान लिखते हैं उसकी आंखों में जब पड़ा तो फिर उसकी आंखें खुल गई। उसने कहा यकीनन ये खुदा का बेटा है। कब उसकी आंखें खुली? जब यीशु मसीह के खून की बूंदें उसकी आंखों पर, फिर उसकी रूहानी हालत तब्दील होगी। जिस्मानी नहीं, रूहानी की बात कर। यीशु मसीह के खून के बहाए जाने से हम रूहानी और जिस्मानी शिफा पाते हैं। और मैं समझता हूं एक मसीही ईमानदार दुनिया का बाबरकत मुबारक और एक खुशनसीब शख्स है जो यीशु मसीह की पैरवी करता है, क्योंकि उसके मार खाने से जो भी उस पर ईमान लाएगा निजात और शिफा और हमेशा की जिंदगी पाता चला जाएगा। यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, जब आऊंगा और तुम्हें भी साथ ले लूंगा, तुम्हारा दिल ना घबराए। किसी शख्स ने ये नहीं कहा है। इसलिए उसकी कुदरत, उसके दुख, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी खूबसूरती दुनिया के सारे लोगों से अलग और यूनिक है। उस जैसा कोई भी नहीं। हम कैसे उसकी पैरवी करें या कैसे हमें करनी चाहिए? जिस कदर कोई शख्स यीशु मसीह के दुखों पर निगाह करेगा, उसकी रूहानी
हालत ऑटोमेटिकली तब्दील होती चली। आमीन। आए खुदावंद यीशु के दुखों के लिए जोरदार तालियां। जबकि बंदा खुश होता है, लेकिन इसलिए उसके मार खाने से हम क्या पाते हैं? शिफा, रहाई पाते। अगर वो मार ना खाता हम शिफा ना पाते, अगर वो मार ना खाता हम निजात ना, अगर वो मार ना खाता हम अबदी जिंदगी ना। आमीन। आए अपनी आंखों बंद करेंगे।